नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत सक्सेना। आइए ले चलता हूँ आपको कहानियों की दुनिया में। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो व्यंसर्न नाम के लेखक ने लिखी है, जो कि एक कवि और एक उपन्यासकार थे। कहानी का शीर्षक है पिता। जिस व्यक्ति की यहाँ कहानी कही जा रही है वह अपने इलाके का सर्वाधिक प्रभावशाली एवं धनवान किसान था। उसका नाम था ओवरास। एक दिन वो घर से भरा हुआ पादरी के अध्ययन कक्ष में पहुंचा। मुझे एक लड़का हुआ है, उसने बोला, और बपतिस्मा के लिए मैं उसे लाना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखोगे? मैं अपने पिता के नाम पर उसका नाम फिन रखना चाहता हूँ। और धर्मपिता? उसने जो नाम लिया था वे प्रत्यक्ष इलाके के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पुरुष थे। और कुछ? पादरी ने उसकी ओर देखा और पूछा। किसान थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मेरी बहुत इच्छा है कि बपतिस्मा स्वयं उसके मन से हो। आखिर में उसने कहा। यह सुनकर पादरी ने पूछा, कब? किसी कार्य दिवस के दिन, अगले शनिवार को दोपहर 12 बजे। और कुछ? पादरी ने पैसा ले लिया। यह तीसरा अवसर है थोड, जब तुम अपने बेटे के बाबत मेरे यहाँ आए। उसके प्रति यह मेरी अंतिम जिम्मेदारी है, थोड ने कहा और अपनी नोटबुक समेटते हुए विदा लेकर बाहर निकल आया। और लोग भी उसके पीछे पीछे हो गए। 2 सप्ताह पश्चात एक शांत एवं निश्चल दिन में पिता पुत्र एक नाव पर विवाह की व्यवस्था के सिलसिले में स्टोरलिडन के यहाँ जा रहे थे। यह सुरक्षित नहीं है, पुत्र ने कहा, और उस फट्टे को ठीक करने के लिए खड़ा हुआ जिस पर वह बैठा हुआ था। इसी पल जिस फट्टे पर वह खड़ा हुआ था वह फिसल गया। उसने संभलने के लिए बाहें फैलाई, लेकिन उसकी चीख निकल गई और वह गांव के नीचे गिर पड़ा। चप्पू पकड़ो! उछलते हुए पिता ने अपनी चप्पू फेंकी और जोर से चिल्लाया। लेकिन कई कोशिशों के बाद पुत्र का शरीर शिथिल होने लगा। रुको! पुत्र की ओर अपनी नाव ले जाते हुए पिता चिल्लाया। तभी पुत्र पीठ के बल लुढ़कने लगा। एकटक कुछ देर उसने पिता की ओर देखा और डूब गया। थोड़ के लिए यह एक अविश्वसनीय था। उसने नाव को रोका और जहां उसका पुत्र डूबा था उस बिंदु पर अपनी निगाह टिकाई, मानो उस बिंदु पर वह निश्चय ही ऊपर आएगा। वहां से कुछ बुलबुले उभरे, फिर कुछ और बुलबुले, और अंत में एक बड़ा सा बुलबुला सतह पर आया और आते ही फट गया। फिर झील पहले की तरह एक चिकने एवं चमकीले आईने में तब्दील हो गई। 3 दिन और 3 रात लोगों ने देखा कि वह बिना खाए पिए सोए लगातार उसी बिंदु के चारों ओर चक्कर काट रहा था। अपने पुत्र के शरीर के लिए वह झील को मानो मथ रहा था। चौथे दिन सुबह उसे पुत्र का शव मिला, जिसे वह अपनी बाहों में भरकर उस पहाड़ी पर ले आया था जहां उसका घर था। इस घटना के 1 वर्ष बाद जाड़े की एक गहराती शाम में पादरी को अपने दरवाजे के बाहर बरामदे पर किसी के सांकल पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पादरी ने दरवाज़ा खोला। एक दुबला पतला इंसान जिसकी कमर झुकी हुई थी और बाल सफ़ेद थे अंदर दाखिल हुआ।
उसे पहचानने के पहले पादरी ने थोड़ी देर तक उसे गहरी निगाह से देखा। वह थोड़ था। पादरी ने कहा, इतनी देर गए, तुम टहलने निकले हो? थोड़ बोला, हाँ, सही में कुछ देर हो गई है। पादरी बैठ गया, मानो वह इंतजार ही कर रहा था। देर तक, काफी देर तक शांति छाई रही। अंततः थोड़ ने कहा, मेरे पास कुछ है जिसे मैं अपने पुत्र के नाम पर गरीबों में बांटना चाहता हूँ। उसने उठकर मेज पर कुछ रुपए रखे और फिर आकर बैठ गया। पादरी ने उन रुपयों को गिना और बोले, यह तो अच्छी खासी रकम है। थोड़ ने अपनी टोपी घुमाई। नहीं, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तब पादरी उठ खड़ा हुआ और थोड़ की ओर बढ़ते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, भगवान करे कि यह बच्चा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। उसकी आंखों में गंभीरता से देखा। 16 साल के बाद उस दिन थोड़ एक बार फिर पादरी के अध्ययन कक्ष में खड़ा था। आश्चर्य है थोड़ कि तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। थोड़ बोला, क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं है। इस पर पादरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ पल बाद उससे पूछा, आज शाम क्या कर रहे हो? कल मेरे बेटे का दृढ़ीकरण संस्कार है, उसी के लिए आया था। पादरी बोला, वो एक होनहार लड़का था। यह जाने बिना कि गिरजाघर में कल जब मेरा बेटा आएगा तो उसका स्थान कहाँ होगा, मैं यजमानी नहीं देना चाहता। पादरी बोला, उसका स्थान सर्वोपरि होगा। अच्छा, तो मैंने जान लिया। यह रहा पादरी का $10। पादरी ने थोड़ पर निगाहें जमाई और कहा, और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? थोड़ बाहर निकलते हुए बोला, और कुछ नहीं। 8 वर्ष और गुजर गए और तब एक दिन पादरी के अध्ययन कक्ष के बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। कई लोग उधर ही बढ़ रहे थे, जिसमें थोड़ सबसे आगे था। पादरी ने उसे देखा और पहचान लिया। उसने कहा, आज तो तुम पूरी बारात लेके आए हो थोड़। मेरी बगल में जो यहाँ खड़ा है गुदमंड, उसकी पुत्री स्टोरलीन से मेरे पुत्र का विवाह होना निश्चित हुआ है। मैं आपसे वेंच प्रकाशित के लिए यहाँ निवेदन करने आया हूँ। क्यों? वह तो इस पल्ली की सर्वाधिक धनी लड़की है। थोड़ बोला, हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं। पादरी कुछ देर के लिए मानो गहन विचार में डूब गया। फिर बिना किसी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हुए अपनी पुस्तक में उसने नाम दर्ज किया, जिसके नीचे थोड़ और गुदमंड ने हस्ताक्षर किए। थोड़ ने मेज पर $3 रखे और पादरी ने बोला, मेरे लिए $1 ही काफ़ी होगा। थोड़ बोला, मुझे ये अच्छी तरह पता है, लेकिन वह मेरा इकलौता बच्चा है और मैं उसका विवाह दिल खोल के करना चाहता हूँ। यह मेरी संपत्ति की आधी रकम है जो आज मैंने बेच डाली। पादरी बहुत देर तक नीरव बैठा रहा। अंततः कोमल स्वर में पूछा, थोड़, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? थोड़ बोला, कुछ ऐसा जो बेहतर हो। वो कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे, झुकी आंखों के साथ थोड़ और थोड़ पर निगाहें टिका ए पादरी। अंत में पादरी ने बहुत कोमल स्फुट स्वर में कहा, मैं सोचता हूँ तुम्हारा पुत्र अंततः तुम्हारे लिए एक सच्चा वरदान सिद्ध हुआ। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, ऊपर देखते हुए थोड़ ने कहा।
आंसू की 2 बड़ी बूंदें उसके गालों पर धीरे धीरे रेंग रही थीं। बस इतनी सी थी यह कहानी। फिर मिलता हूँ अगले संडे आपके साथ नई कहानी में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए। शुक्रिया।